सर नमस्कार। जी। सर मेरा आज का प्रश्न ये है कि जैसे जितना बहुत मुझे समझ में आ पाया है कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्ग बहुत कठिन लगता है। जैसे कि भक्ति मार्ग में तो आप जैसे हैं जिस रूप में हैं आप किसी एक को मान के समर्पित कर देते हैं। तो वहां मतलब इस तरीके का कुछ भी नहीं है कि आपको अपने आप को हटाना है। लेकिन ज्ञान मार्ग में मैं तो कहीं है ही नहीं, मैं से पार जाना होता है तभी कुछ स्पष्टता आ पाएगी। तो सर इतना कठिन क्यों है ये मेरे लिए? भक्ति में क्या करते हो आप? सर भक्ति में तो अभी तो कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं बस आपको ही सुन रही हूँ अभी तो। भक्ति मार्ग में क्या किया जाता है? सर जैसे आज मेरी किसी से बात हुई थी, मैं एक क्लासेस लेती हूँ हेल्थ पे। तो हाँ। उन्होंने बीच में ही कुछ ऐसी बात कर दी कि कोई सिस्टम होता है हुँ। उसमें जाके आत्मा सीधे मतलब हम लोगों से बात करती है। और हुँ। मतलब इस तरीके की बात उन्होंने करी। तो वहां से मुझे ये चीज आया कि ये मैं उन्हें बहुत समझाती रही लेकिन वो मानी ही नहीं इस चीज को कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वहीं से ये क्वेश्चन आया कि इन्होंने मतलब वो ये बोल रही थी कि हर किसी को नहीं मिल सकता है ये चीज। क्या नहीं मिल और सकता है? यही कि जो आत्मा क्या होती है? है वो आत्मा से बात करती है। आत्मा, परमात्मा क्या होते हैं? मुझे अपने आप को, परमात्मा को या भगवान को समर्पित करना है। किसको समर्पित करना है? या यूँ ही चले जाओगे कहीं भी जाकर के अपने आप को डाला होगा कि मैं समर्पण करने आ गया? तो सर यही तो चल रहा है ना। नहीं चल रहा होगा, पर मैं समझना चाहता हूँ कि जब हम कहते हैं भक्ति मार्ग बनाम ज्ञान मार्ग, तो भक्ति माने क्या? अगर आप कह रहे हो भगवान को समर्पण का नाम भक्ति है। माने मेरे लिए तो अभी अंधविश्वास ही है एक तरीके का कि नहीं, आपके लिए नहीं, जो भक्त होते हैं उनके लिए भी भक्ति माने क्या? वो तो सर यही कर रहे हैं ना कि कहीं भी जाके बस कर रहे हैं, समर्पित हो रहे हैं। तो कहीं भी समर्पित होने को भक्ति थोड़ी बोल सकते हैं, जाके बूचड़खाने में समर्पित हो जाओ। अगर ये भी कह रहे हो कि भगवान को मुझे समर्पित होना है, तो पहले जानना पड़ेगा ना कि भगवान माने क्या, वरना कहां जाके समर्पित हो रहे हो? तो भक्ति और ज्ञान अलग अलग नहीं होते। जो सचमुच जान गया कि भगवान माने क्या, वो भक्त भी हो गया और ज्ञानी भी हो गया। समर्पण करने के लिए भी भगवान या परमात्मा या जहां भी जाकर समर्पण कर रहे हो, उनको जानना पड़ेगा ना। तुम कह रहे हो मैं मंदिर जाता हूं, मंदिर माने क्या? तुम्हें कैसे पता कोई जगह मंदिर है? नहीं, बहुत बेतुका सवाल है, बता दो। आपको कैसे पता कि फलाना भवन मंदिर कहलाने योग्य है? आपको कैसे पता ये मंदिर ही है? मंदिर माने क्या? ज्ञान तो बहुत मासूम ऐसे बच्चों से सवाल पूछता है। कहता है समर्पण बहुत अच्छी बात है। भक्त कहता है भगवान को समर्पित हो जाऊंगा, पर भगवान माने क्या? किसको समर्पित होने जा रहे हो ये तो बताओ। कहेंगे जिसने हमें बनाया है। अच्छा, हमें। तो मैं माने क्या? किसको? किसको बनाया है? ज्ञान तो ऐसे सवाल पूछता है। ज्ञान ये थोड़ी कह रहा है कि भक्ति गलत है। ज्ञान कह रहा है बिल्कुल भक्ति करो, पर जान के तो करो। जान के करो ना कि क्या भक्ति चीज है। या ऐसे ही कहीं कुछ भी कर दोगे भक्ति हो जाएगी? और समर्पण करने जा रहे हो, भली भली बात, समर्पण माने क्या? वहां जाके कुछ भी करा है उसको समर्पण बोल दोगे? मैं भगवान को समर्पित हूं और इसको भक्ति कहते हैं। भली बात, बहुत प्यारी बात। तीन इसमें मुझे तत्व दिखाई दे रहे हैं, मैं, भगवान और समर्पण। भक्ति माने भक्त जाकर भगवान को समर्पित हो रहा है, ये हो गई भक्ति। ठीक, भली बात। भक्त माने क्या, भगवान माने क्या और समर्पण माने क्या, ये तय कर लो, फिर भक्ति कर लेना। इसको तय करने को ही ज्ञान बोलते हैं। बिना ज्ञान के कौन सी भक्ति करोगे? और जिसको सोचो बिल्कुल ही ज्ञान ना हो, वो भक्ति के नाम पे कुछ भी करतूत कर सकता है। न वो खुद को जानता, न वो समर्पण को जानता, न वो भगवान को जानता, वो पता नहीं क्या कर रहा होगा।
पता वो क्या कर रहा होगा? वो भेड़ चाल कर रहा होगा, क्योंकि चूंकि वो जानता कुछ नहीं, तो जो सब कर रहे होंगे वही वो भी कर रहा होगा। मजे की बात यह है कि वो जो पूरी भीड़ है करने वालों की, उसमें कोई कुछ भी नहीं जानता शायद, पर सब दूसरों की देखा देखी कर रहे हैं, सब दूसरे को देख रहे हैं, दूसरे सबको देख रहे हैं, तो कुल मिला के सब किसको देख रहे हैं? कोई किसी को नहीं देख रहा। बस ऐसे ही हो रहा है सब। भक्ति बुरी नहीं है, अंधी भक्ति बुरी है। भक्ति तो बहुत ऊंची बात है, भक्ति और ज्ञान में तो कोई अंतर ही नहीं है, पर भक्ति के लिए भी पता तो हो कि करने क्या निकल पड़े, क्या करने निकल पड़े भक्ति के नाम पे। कुछ भी करोगे बोलोगे भक्ति है, कैसे पता ये भक्ति है? ये प्रश्न जायज है कि नहीं? मुझे भगवान को समर्पण करना है और मैं जानता ही नहीं समर्पण माने क्या। जैसे कि मान लो कोई आ जाए, कहीं विदेश थे, उसको वो पूछे व्हाट इज भक्ति, व्हाट इज डिवोशन, उसको आप बोलो समर्पण। अब समर्पण का मतलब तो उसको पता है नहीं, वो नाचने लग जाए समर्पण समर्पण, तो भक्ति हो गई क्या? आप कहोगे भक्ति कुछ नहीं, क्योंकि इसको समर्पण का मतलब नहीं पता। उसको इसलिए नहीं पता क्योंकि उसको हिंदी या संस्कृत नहीं आते। पर हिंदी या संस्कृत आने से समर्पण तो नहीं आ जाता ना। क्या आप भी समर्पण का मतलब जानते हो? अगर समर्पण का मतलब नहीं जानते, न ये जानते कि समर्पित करने वाला कौन, न ये जानते कि किसको समर्पित किया जा रहा है, तो तुम कौन सी भक्ति कर रहे हो? बिना ज्ञान के भक्ति एकदम मूर्खता हो जाती है, और बिना भक्ति के, बिना लोच के ज्ञान अहंकार का ही दूसरा नाम हो जाता है। अगर भक्ति माने प्रेम, अगर प्रेम नहीं है तो जान भी लोगे बंधनों को, तो भी मुक्त होने का चुनाव नहीं करोगे। प्रेम माने मुक्ति से प्रेम। अगर मुक्ति से प्रेम नहीं है तो ज्ञान जानते बूझते भी विवश रहेगा। सब पता चल गया, सब बता दिया गया, इधर का भी जान लिया और इधर का भी जान लिया, लेकिन जानने से क्या होता है? चुनाव अभी यही है कि बंधन में रहना है। मुक्ति से प्रेम चाहिए मुक्ति के लिए। तो प्रेम के बिना ज्ञान बेबस हो जाता है। प्रेम माने भक्ति, भक्ति के बिना ज्ञान विवश हो जाता है, और ज्ञान के बिना भक्ति अंधी हो जाती है। ये दोनों जब भी होंगे, एक ही चीज के दो नाम होंगे, ये दो अलग अलग मार्ग नहीं है। मासूम सवाल पूछ लिया करिए, एकदम ऐसे छोटी बच्ची बन जाया करिए। अच्छा ये करने जा रहे हो माने क्या? या तो सामने वाला होश में आ जाएगा, नहीं तो चिढ़ के भागी जाएगा। दोनों ही स्थितियों में आपकी बला टली। कोई दिखाई दे कुछ ऐसे ही अंधा कर्म करते हुए, उससे बस यही पूछ लो ये क्या है। ये छोटे बच्चे नहीं पूछते हैं क्या कर ली हो, ऐसे ही पूछते रहो बार बार, नहीं क्या, पर कैसे पता, नहीं कैसे पता बताओ, कैसे पता। ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, बहुत मूलभूत बात है। तुम्हें कुछ पता भी है या बस कल्पना कर रहे हो? क्योंकि बड़ी खतरनाक हमारे पास क्षमता होती है, पता कुछ ना हो पर हम कल्पना कर सकते हैं। आप बृहस्पति ग्रह गई हैं कभी? नहीं सर। याद करिए, कहीं बीच में गई हूं एक आध बार। सर उनका कहना ये था, फिर तो मैं चुप। पहले बताइए, आप आगे इधर उधर मत भागिए यार, आप उनके साथ आप ज्यादा लीन हो। मैं आपसे बोलूं, बृहस्पति ग्रह की सतह की कल्पना करिए, आप कर लोगे या नहीं? नहीं। हाँ, वो अब तो मेरे सामने बोल रहे हो। नहीं, कितने लोगों के मन में कुछ ख्याल आ गया? बृहस्पति ग्रह गया कौन है? गया कोई नहीं है। तस्वीर भी ना देखी हो पर कल्पना कैसे कर ली? ये हमारे साथ बड़ी समस्या है, मानव की प्रकृति में बड़ी समस्या है। कुछ पता ना हो तब भी कल्पना से हमें लगता है कि हमें पता है। तो पूछना चाहिए कि तुम्हें कैसे पता भगवान ऐसे दिखते हैं, और अफ्रीका के भगवान अफ्रीका के लोगों जैसे क्यों दिखते हैं,
और चीनियों के भगवान चीन के लोगों जैसे क्यों दिखते हैं? तुम्हें कैसे पता कि तुम ये जो कह रहे हो भगवान ऐसे दिखते हैं, भगवान ऐसे ही दिखते हैं? तुम्हें कैसे पता? बताओ हमें। नहीं बताओ, नहीं बताओ, तुम्हें कैसे पता? बताओ। क्या नहीं, हमारे वो फलानी किताब में लिखा है। अच्छा, उनको कैसे पता? नहीं बताओ, उन्हें कैसे पता? क्योंकि दूसरे लोगों की किताबें, उनमें तो कुछ और लिखा है। किसी को भी कैसे पता? बताओ ना। ये बस कल्पना के पीछे चलना माने ऐसा ही है जैसे कुत्ता गोल गोल घूमे अपनी दुम पकड़ने को। उसको लग रहा है ये कोई और बाहर की चीज है, बढ़िया कुछ खाने पीने का मामला है कहीं दूर, तो गोल गोल घूम रहा अपनी ही दुम पकड़ने को। आदमी अपनी ही कल्पना के पीछे भागने लग जाता है। ज्ञान इसलिए ताकि भक्ति में सफाई रहे, नहीं तो भक्ति बस कल्पना शास्त्र बन के रह जाती है। किस्से, कहानियां, कथाएं, कपोल कल्पनाएं। सच्चा भक्त आपको ज्ञानी से अलग नहीं दिखाई देगा। आप बता ही नहीं पाओगे कि ये भक्त है कि ज्ञानी है, क्योंकि ये दोनों अलग होते ही नहीं है। और कभी कोई ज्ञानी मिलेगा तो ज्ञानी जैसा लगेगा नहीं, उसमें आप गहरा प्रेम पाओगे, और प्रेम ही भक्ति है। वास्तविक ज्ञानी और वास्तविक भक्त अनन्य हो जाएंगे। और ज्ञानी में भक्ति के लिए बहुत सम्मान पाओगे, और भक्त में ज्ञान के लिए बड़ी श्रद्धा पाओगे। एक है बिल्कुल। हो सकता है ऊपर बोलचाल पहनावे से कुछ अलग हो, भीतर बिल्कुल एक होंगे। हाँ, आप बताइए क्या बोल रही थी? नहीं सर, कुछ नहीं। अरे बोलिए बोलिए, नहीं सर, कुछ नहीं। बोल दीजिए। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं बोल रही थी। ठीक है फिर। ठीक है सर।